So good morning to all of you. Today we have to continue our exercise 6.1 with question number 5. Till now we have done 4 questions of the exercise and we are saying that we are talking about vertically opposite angles and the adjacent angles and linear pairs, right? Acha, adjacent angles also one of the students sent a query, what are adjacent angles? Adjacent angles होते हैं बेटा अगर आपके पास कोई दो angles हैं ये और ये कंडीशन क्या होनी चाहिए इनका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए एक आर्म कॉमन होनी चाहिए दोनों के अंदर मैं 1 और 2 की बात कर रही हूँ वन आर्म मस्ट बी कॉमन और इसकी जो दूसरी आर्म है वन एंगल की वन एक दूसरी आर्म और सेकेंड एंगल की दूसरी आर्म ये दोनों उल्टी तरफ होनी चाहिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि मैंने एक तो ये वाला एंगल ले लिया छोटे वाला और एक एंगल मैंने ये ले लिया बड़े वाला तो इनकी भी ये कॉमन आर्म है ये कॉमन वर्टेक्स है और एक आर्म कॉमन नहीं है बट ये एंगल्स हमारे एडजेसेंट नहीं होंगे एडजेसेंट मीन्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए ठीक है तो ये दो एंगल्स हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे चिपके हुए बाउंडेड हैं और इनको आप सेपरेटली भी देख सकते हो सो दीज टू एंगल्स विल बी कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल्स ठीक है तो यहाँ पर हम एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर्स और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की बात कर रहे हैं Now let me see what is question number 5. You are given a figure. In fifth question, बहुत ध्यान से समझना important question है. You are given a line P Q R P O Q. Sorry, this is O and this point is Q. And on this we have one line standing, one ray standing, and this point is R. ROQ is 90 degree given, and one more ray from O, that is OS. This is also there, right? And let me read the question. Question is in this figure, POQ is a line, ray OR is perpendicular to the line PQ. OR आपको नजर आ रही है बिल्कुल straight line है perpendicular है PQ के ऊपर. OS is another ray lying between the rays OP and OR. ये जो OS है ये OP और OR के बीच में कहीं है exactly center में नहीं हम कह रहे हैं so this is in between somewhere. Prove that angle ROS, prove that ROS is equal to half of angle QOS minus angle POS. ये आपने प्रूव करना है ठीक है ROS ये वाला एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS ठीक है इसको देख के हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा कि हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है लिखो गिवन क्योंकि थ्योरम है प्रूव दैट बोला है सो इट इज अ थ्योरम थ्योरम में हमें गिवन क्या है अ लाइन POQ एक तो लाइन गिवन है OR is perpendicular to this line OR perpendicular to POQ ठीक है एक ये हमें गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है OS is any ray in between OP and OR तो उसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है what is to prove है हमने प्रूव क्या करना है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वही हमने प्रूव करना है तो हम ये लिख रहे हैं दिस इज टू प्रूव ठीक है अब इसका करते हैं प्रूफ बहुत ध्यान से सुनना ओके अगर मैं इस 2 को यहाँ ले आती हूँ लिखना किसी ने नहीं है अभी यू ऑल हैव टू लिसन इस 2 को मैं इधर ले आती हूँ ठीक है तो ये मेरे पास हो जाएगा डबल ऑफ एंगल ROS मैं सिर्फ समझा रही हूँ लिखेगा कोई नहीं ये 2 इधर आया दिस इज डबल ऑफ ROS इज इक्वल टू QOS माइनस POS इधर से ये रह गया ठीक है ये हाफ इधर चला गया ये टर्म एज इट इज रह गई दैट मीन्स मुझे 2 बार ROS चाहिए तो ये मेरा अपने आप आ जाएगा अब ROS को 2 बार कैसे लिखूं मैं एक बार तो ROS को एक बार मैं इस लाइन को भूल जाती हूँ कि मेरे पास यहाँ पर कोई लाइन है OP को हम फॉर द टाइम बीइंग भूल जाते हैं ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ ठीक है अब मुझे ये बताओ कि मैं ROS को क्या लिख सकती हूँ कि मैं किस में से क्या माइनस करूं कि मुझे ROS मिल जाए क्या माइनस करना पड़ेगा मुझे ROS मुझे ये वाला एंगल चाहिए मुझे इस पूरे एंगल में से ये एंगल माइनस करना पड़ेगा 90 डिग्री तो मेरे पास ROS आ जाएगा ठीक है सो व्हाट आई एम राइटिंग ROS इज इक्वल टू QOS एंगल QOS माइनस एंगल QOR
बट QOR तो क्या है, QOR इज 90 डिग्री, तो मैंने इसको लिख दिया QOS माइनस 90 डिग्री। ठीक है, एक बार ROS आ गया, पर यहाँ तो 2 ROS हैं। अब मैं दूसरी बार ROS को कहाँ से लिख रही हूँ, मैं वापस इस लाइन को लेकर आती हूँ और मैं अब इसको भूल जाती हूँ कि मेरे पास यहाँ पर कोई लाइन है। ठीक है, अब एक बार भूलने से पहले कुछ और याद कर लेते हैं। भूलने से पहले जो याद करने वाली बात है वो ये है कि अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, 180 है इन दोनों का सम। अगर इधर वाला 90 तो इधर वाला भी 90, अगर ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री एंगल इधर बना रहा है तो इधर भी बनाएगा। राइट, चलो अब हम भूल जाते हैं इस लाइन को कि यहाँ पर कोई लाइन है। राइट, फिर से मुझे ROS लिखना है, ये ROS। अब बताओ कि इसमें से क्या माइनस करेंगे तो ROS आएगा। मैं गिवन टू प्रूव को इरेज कर रही हूँ यहाँ से, किसमें से क्या माइनस करूं कि मुझे ROS मिल जाए। आई विल राइट ROS इज इक्वल टू POR माइनस, क्या माइनस किया, POS। बट POR तो कितने डिग्री का है, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो, POR तो कितने डिग्री का है, POR तो 90 डिग्री का है। सो आई विल राइट इट एज 90 माइनस एंगल POS। ये भी ROS की वैल्यू आ गई। ठीक है, मुझे ये तो प्रूव करना है। इसके लिए हम जो जो करते जा रहे हैं ना उसको हम देखेंगे कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। अब ये 2 बार ROS है, एक बार मैंने ROS ये लिखा है, एक बार ROS ये लिखा है, इन दोनों को कर देते हैं प्लस, सो दैट आई कैन हैव 2 ROS। ठीक है, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, यू विल गेट 2 ROS प्लस की ROS प्लस ROS इज 2 ROS, दिस इज इक्वल टू 90 माइनस POS प्लस QOS, मैं कह रही हूँ प्लस कर दिया, माइनस 90, ये वाली और इस वाली को प्लस किया है, 90 और 90 ये तो आपस में हो गए कैंसिल। ठीक है, व्हाट इज लेफ्ट, 2 ROS इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव टर्म है इसको आगे लिख देते हैं और POS को पीछे लिख देते हैं। सो आई विल हैव 2 ROS इज इक्वल टू QOS माइनस POS। ठीक है, QOS माइनस POS, यही आपने प्रूव करना था। ठीक है, और क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आ गया, हुआ क्लियर। अब करते हैं इसको लिखने का तरीका, एक बार इसको इरेज करके ढंग से लिख लेते हैं। गिवन और टू प्रूफ तो आपका हो चुका, अब आ रहे हैं हम प्रूफ पर। दिस इज द फिगर POQ, this is R and here this is S। दिस इज 90 डिग्री, यहां पर शो कर लो कि ये भी आपका 90 डिग्री है। प्रूफ, एंगल ROS इज इक्वल टू, वही जो आपने किया है वही हम कर रहे हैं, पहले हम ये भूल रहे हैं कि ये भी है, वी आर राइटिंग इट एज एंगल QOR प्लस एंगल सॉरी क्या किया है, QOS माइनस एंगल QOR। ठीक है, सो एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऑल्सो ROS तो हमारा और किसके इक्वल है, ROS। अब हमने कहा है कि हम दूसरी तरफ का लेते हैं, ROS इज एंगल POR माइनस एंगल POS। ठीक है, बट POR इज 90 डिग्री, so ROS is equal to 90 minus POS. This is equation number 2. And now we have added the two equations. Equation number 1 plus equation number 2. ROS plus ROS is equal to QOS minus 90 plus 90 minus एंगल POS। राइट, सो 90 से आपका 90 हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। यू विल गेट डबल ऑफ एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। एक स्टेप और रह गया है, उसमें हम इस 2 को कर देते हैं दूसरी तरफ शिफ्ट। दैट इम्प्लाइज
एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आएगा, सो हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और आप लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। हो गया क्लियर? दिस वाज योर क्वेश्चन. So now next we are starting with question number 6 of the exercise. Question number 6 is, it is given that XYZ is 64 degree. XY is produced to point P. Now figure is also not given to you. So you have to draw the figure according to the question. XYZ is 64 degree. XYZ कुछ इतने डिग्री का होगा, इस तरह से होगा 64 डिग्री. ठीक है. And XYZ I have taken these. ये आपको गिवन है 64 डिग्री, राइट. एंड नाउ एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी. एक्स वाई को, एक्स से आने वाली, वाई को जाने वाली, पी तक चली जाएगी लाइन. ठीक है, क्योंकि ये कह रहे हैं एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, वाई एक्स बोलते हैं तो हम आगे जाते हैं. ठीक है, दिस इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी. हमने इसे पी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया है. ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. आई हैव ड्रॉन. If ray YQ bisects angle ZYP, now they are saying एक रे यहाँ से Y से बनानी है जो इस नीचे वाले एंगल को बाइसेक्ट करेगी, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगी. दैट मीन्स ये दोनों पार्ट्स आपके इक्वल हैं. You have to find the value of angle XYQ and reflex angle QYP. XYQ, this point is क्या है आपका Q. XYQ, XYQ, दैट मीन्स आपने एक तो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरी है रिफ्लेक्स एंगल QYP. QYP, इस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है. सो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 64 तो ये है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए. ठीक है, इसकी वैल्यू तक पहुंचने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? दे आर सेइंग दिस इज द बाइसेक्टर. अगर ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए. अगर ये इक्वल हो गए तो आई एम कंसीडरिंग देम एज एक्स एंड एक्स, क्योंकि दोनों सेम है. लेट एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई जी इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, अब क्या ये तीनों एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं? ठीक है, लीनियर पेयर बना रहे हैं तो लिख दो तीनों का सम 180. सो आई कैन राइट एज पी वाई एक्स is a straight line. So 64 plus x is equal to 180 degree. Reason लिख लीजिए, they are making linear pair. So you have x plus x is 2x. 64 को उधर ले जाते हैं, it will be 180 minus 64 and 180 minus 64 will be, बिल्कुल ठीक लिखा है, कितना हो जाएगा 116. So x will be equal to 116 upon 2. ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 58. If your x is 58, then what will be the value of angle XYQ? So angle XYQ is equal to, XYQ क्या है? 64 plus x. So 64 plus x, that is 64 plus 58, and 64 plus 58 कर लो, कितना आएगा? 122. ठीक है, so your angle XYQ is 122 degree. Other than this, we have to find out the value of reflex angle PYQ, QYP. QYP कितने डिग्री का है? What is the value of angle QYP? x है QYP तो, और x की हमने वैल्यू निकाली है, दैट इज 58 डिग्री. आपने इसका रिफ्लेक्स निकालना है. रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं? रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम एंगल को 360 डिग्री में से माइनस करते हैं. सो नाउ वी हैव एंगल QYP is equal to x, which is equal to 58 degree. So reflex angle QYP is equal to 360 minus 58. That will be 302 degree. ठीक है, तो आपके दो आंसर्स आ चुके हैं. One of the answer is 122 degree
and second answer is 302 degree. Is the question clear to you all?